नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। लाखों निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। पूरे देश से आए थे, पूरे जोशो खरोश से आए थे, लंबी लंबी चिट्ठियां लाए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम। मांग एक ही, जनाब मुझे मेरा पैसा दिलवा दीजिए। बिजनौर से आए थे, फिरोजपुर से आए थे, जम्मू कश्मीर से आए थे, पटना से आए थे, गोरखपुर से। निवेशक लाखों की तादाद में थे और कंपनियां भी हजारों के तादाद में थीं जिनसे उनको पैसा लेना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिलहाल बेरंग वापस कर दिया। मसला था एक जनहित याचिका का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। तो हम समझते हैं कि आखिर इन निवेशकों की कहानी, इनकी चीख और उस पर अदालत की बेरहम चुप्पी, यह कानून का दोहरा चाल कैसा है। हम न्याय मांग रहे हैं, हम अपना पैसा मांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट चुप है। लाखों की तादाद में पूरे भारत से दिल्ली आई यह निवेशकों की भीड़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होकर अपने पैसे, अपने हक की मांग कर रही थी। इन निवेशकों ने कहा, साहब आपने एक बर्ड्स एक्ट बनाया हमारी पीछे की परेशानियों को देखकर, अपने अदालत की गति और सदगति को देखकर, अपने कानून की खामियों को कवर करने के लिए, और आज हम उसी बर्ड्स एक्ट के तहत इस जनहित याचिका के माध्यम से आपसे माय लॉर्ड कार्रवाई की मांग करने। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई नहीं हो और याचिका, जनहित याचिका जो बर्ड्स एक्ट पर लगी थी, खारिज कर दी। देखिए, इस बारे में मैंने अपने वीडियो में बर्ड्स एक्ट के बारे में भी सर्वप्रथम इसी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के चैनल पर एपिसोड में लेकर आया था। मुझसे कई लोगों ने कहा कि वकील साहब आपने इतना लिखा है बर्ड्स एक्ट के बारे में, इतनी दलीलें दी हैं, वीडियो बनाया है, तो आखिर हम इन्वेस्टरों की आवाज आप बर्ड्स एक्ट के तहत क्यों नहीं उठाते? आप एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के आगे दायर क्यों नहीं करते? मैंने कहा बर्ड्स एक्ट अभी नया कानून है। एक तरफ हमें अपना पैसा चाहिए और दूसरी तरफ मैं अपना लिटिगेशन बढ़ा लूं, और मैं बर्ड्स एक्ट का रास्ता जो अभी कानूनी दलदल है उसमें आपको फंसा दूं, मैं फंस जाऊं। लेकिन मेरे मना करने के बाद और भी देश में लीगल ब्रेन हैं, निवेशक हैं, सोचते हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, अच्छी बात है, वह सुप्रीम कोर्ट के पास बर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई को लेकर पहुंच गए। अब बर्ड्स एक्ट में पहला एक्ट है जो इन्वेस्टर फ्रेंडली है, जिसमें ग्रांटेड 180 दिनों में इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाए जाने की बात है। आप देखें पिछला वीडियो। लेकिन समस्या कहां है? क्यों मैं बर्ड्स एक्ट में इन्वेस्टर्स के केस को लेकर जाने को तैयार नहीं था? गैप कहां है वह समझना जरूरी। इसलिए यह पिटीशन बिना उस गैप को समझे लगाई गई और यह असफल हो। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे
तो आपने देखा होगा कि किस तरह से अनेक मामले जिसमें व्यू नाउ भी प्रमुखता से शामिल है, लाखों निवेशक फंसे हुए हैं। मैंने कहा था कानून और न्याय के बीच में जो समय है, जो अंतराल है, जो गैप है, वही तो असली जाल है, वही तो जंजाल है, वही तो बवाल है। कई लोग आए मेरे पास वीडियो देखकर सुनकर, बोले सर बर्ड्स एक्ट तो मैजिक हाथ में लग गया, केस डालो, ईडी धीमी है, पुलिस सुन नहीं रही, नीचे की अदालतों में समय लग रहा है। मैंने कहा बर्ड्स एक्ट का रास्ता बना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अभी रिस्की है। पीआईएल पेंडिंग है, लीगल स्ट्रक्चर सैकी है, और आज जब लाखों लोग कोर्ट से बाहर खड़े रहे और पीआईएल बर्ड्स एक्ट पे जो लगाई गई उस पर सुनवाई नहीं हुई, तो मेरी चेतावनी सच। बर्ड्स एक्ट है क्या और यह क्यों विवादित हो गया है? बर्ड्स एक्ट यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स 2019, एक ऐसा कानून जो लोगों के हार्ड अर्न पैसों को ठगों से बचाने के लिए बना है। लेकिन बर्ड्स एक्ट का जो सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता है, अर्थात यह 21 फरवरी 2019 से लागू माना जाता है, और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। इस एक्ट में विवाद क्या है कि साहब अगर आर्टिकल 20 सब सेक्शन 1 के खिलाफ, यानी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध में नहीं फंस सकता या नहीं फंसाया जा सकता जो कानून बनने से पहले हुआ हो। तो देखिए, समझिए इस बात को, बड़ी बारीक सी बात कर रहा हूं। बर्ड्स एक्ट आ गया, बर्ड्स एक्ट लागू हुआ 2019 से। अब यहीं पे विरोधाभास हो गया कि आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जब जिस वक्त मैंने जो अपराध किया जो कानून था ही नहीं, उस कानून में मुझे कैसे आप मुलव्विस करेंगे, मुझे कैसे ट्राई करेंगे? और साहब यहीं से बाढ़ लग गई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की, जिसमें बर्ड्स एक्ट की वैधता को ही चुनौती दे दी गई। और फिर यह जो बर्ड्स एक्ट है वो राज्यों के जो अपने कानून हैं, केपीआईडी एक्सेट्रा, निवेशक प्रोटेक्शन के लिए, निवेशक रिफंड की मनी के लिए, उससे भी जाके टकरा गया। तो साहब आज का जो यह पीआईएल था, जो सुप्रीम कोर्ट का यह पीआईएल था, वह अधर में लटका कानून बनकर रह गया। जून 2025 में केरला हाई कोर्ट का जो फैसला आया था बर्ड्स एक्ट पर, उसके खिलाफ भी एससी में अपील हुई थी। पिटिशनर ने कहा बर्ड्स एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है, इसलिए यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको खत्म किया जाए, इसको रद्द किया जाए। एक और पीआईएल लगी बर्ड्स एक्ट में, जिसमें यह कहा गया कि भाई ये जो पैसा लौटाने वाली बात, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट, 180 दिनों में पैसा लौटाने की बात तो कर दी गई इस एक्ट, लेकिन इसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूट करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की थी, जैसे रेरा। तो रेरा कानून तो आ गया, सेंटर ने दे दिया, लेकिन रेरा बनाना, उसके मेंबर्स अपॉइंट करना, ये सब राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी। अब चलिए रेरा बहुत सालों के बाद जाके फंक्शनल हुआ। दिल्ली में पिछले बहुत दिनों तक रेरा नहीं था, तो कई राज्यों में रेरा नहीं था। तो साहब ये बर्ड्स एक्ट की भी यही प्रॉब्लम है कि राज्यों ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं करी है। फिर कहां केस फाइल हो और कहां 180 दिन में पैसा लौटे। इसीलिए जब आप लोगों ने मुझसे कहा कि बर्ड्स एक्ट में जाइए, तो मैंने कहा कि आप मेरी लड़ाई लंबी कर रहे हैं। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से यह कन्विंस करूं कि साहब आप आदेश दीजिए, एक एक राज्य को, सेंटर को आदेश दीजिए, वो दे ना दे, जैसे नहीं दिया यहाँ पीआईएल नहीं सुना, और दे दे तो फिर सेंटर स्टेट पे डाले, स्टेट सेंटर पे डाले, और हमारी जो असली लड़ाई है पैसे की वो गुम हो जाए।
तो इसलिए मैंने बर्ड्स एक्ट में जाना उचित नहीं समझा था और आज वो बात सामने आ गई। तीसरा, एक और PIL लगा इस बर्ड्स एक्ट के खिलाफ, जिसमें कहा गया, ये NBFC की तरफ से लगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, कि साहब राज्य पुलिस को आप क्रिमिनल पावर्स इस एक्ट में कैसे दे सकते हैं, या फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों PIL को एक साथ क्लब किया, लेकिन अभी तक इस पर सब्सटेंसिव हियरिंग शुरू भी नहीं हुई है। और इसी बीच में ये लाखों इन्वेस्टर्स कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने कहा, जाइए, हम आपको बाद में सुनेंगे। लाखों से ज्यादा लोग बिहार से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, हर जगह से आ गए। महिलाएं, बुजुर्ग, रिटायर्ड लोग, जिनकी लाइफ सेविंग इन कंपनियों ने ठग लिया, उनका कहना था कि हमारा केस बर्ड्स एक्ट में सुना जाए, बर्ड्स एक्ट लागू हो, हमारा फंड हमको वापस किया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा, फिलहाल आपकी PIL को हम लिस्ट नहीं करेंगे। कानूनी भाषा में कोर्ट ने यह कहा, नॉट मेंटेनेबल एट दिस स्टेज। और यहीं पर मेरा पुराना वीडियो वायरल हो गया, मेरा बयान गूंज गया, बर्ड्स एक्ट इज स्टिल लीगली untested territory. That's why I avoided going under this act. मैंने कहा था, बर्ड्स अभी चालू युद्ध का हथियार नहीं है। फ्यूचर का वीपन, बहुत सशक्त वीपन जरूर साबित होगा। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज है। रेट्रोस्पेक्टिव पेनल इफेक्ट can't be equal to risky prosecution. तीसरा, इन्वेस्टिगेटिव ओवरलैप भी है PMLA IPC का। तो आप किसी को एक ही अपराध में अलग अलग कानून में केस रजिस्टर्ड करके परेशान नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चला सकते। इम्प्लीमेंटेशन गैप भी है, न ऑथोरिटीज बनाए गए हैं, कंप्यूटेंट अपॉइंट किए गए हैं, न प्रॉपर कोर्ट इसके लिए कंस्टिट्यूट हुए हैं। और यह चारों बातें सुप्रीम कोर्ट के इस प्रोटेस्ट एपिसोड ने सतह पर ला दिया, मेरे शंकाओं को साकार कर दिया, और यह बात कंफर्म हो गई कि स्टिल बर्ड्स एक्ट इज नॉट रेडी डिस्पाइट दिस ए वेरी गुड एक्ट फॉर द इन्वेस्टर्स राइट। तो साहब, जिन इन्वेस्टरों ने मुझे बर्ड्स एक्ट में केस डालने को कहा और मैं उनकी बात माना होता, तो आज हम सब लिम्बो में होते। भीवनाउ केस का मामला एक बेंचमार्क बन चुका है इस देश में। 3,700 करोड़ से ज्यादा का यह मामला, ईडी की कार्रवाई, एसेट्स अटैच्ड, PC फाइल्ड। मैंने शुरू में कहा था कि PMLA रूट ही सबसे मजबूत ग्राउंड है, प्रूवन स्टैच्यूरी ग्राउंड है। कुछ लोगों ने कहा बर्ड्स एक्ट में डायरेक्ट रिलीफ मिलेगी, लेकिन देखिए आज PIL रिजेक्ट हो गया, कोर्ट साइलेंट है, एक्ट अनसर्टेन है। इसीलिए आप पुराने वीडियो को देखिए, जहां मेरा डिसीजन था कि पहले एविडेंस लाओ, फिर उसके इनएक्टमेंट की बात करो। अब आप अगर एक सीरियस इन्वेस्टर हैं और सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो चाहिए मेरे पुराने वीडियो को देखिए, क्योंकि हर डिसीजन टाइमली और रीजन था, हर सलाह आपको सोच के दी गई थी, और आज हर एक डिसीजन आज भी लीगली वैलिड है, विंडिकेटेड है। कहेंगे वकील साहब,
आगे कोई रास्ता है? PIL तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। हाँ, रास्ता है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन लड़ाई लंबी है। जुडिशियल परसिस्टेंस, फाइलिंग रिव्यू पिटिशंस, फ्रेश रिट्स विथ स्पेसिफिक विक्टिम, ये जनरल नहीं चलेगा, भीड़ नहीं चलेगा। और व्यू नाउ जैसे मामले में तो हाइब्रिड स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेगी। PML में भी जाना पड़ेगा, IPC में भी जाना पड़ेगा, एविडेंस की भी बात करनी पड़ेगी और बर्ड्स एक्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, इमोशन से नहीं, डॉक्यूमेंटेशन से, क्योंकि कानून दया से नहीं, डॉक्यूमेंट से जीता जाता है। दोस्तों, लाखों लोग कोर्ट पहुंचे, लेकिन न्याय का दरवाजा अभी नहीं खुला है। लेकिन ये चुप्पी अस्थायी नहीं है। हर ठुकराई गई सुनवाई एक नई लड़ाई का ऐलान होती है। मैंने पहले भी कहा था, टाइमली डिसीजन ही रियल जस्टिस है, और आज वही बात व्यू नाउ केस और बर्ड्स एक्ट दोनों में सच साबित हो। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के निवेशक हैं जो कोर्ट या पुलिस के केस में फंसी है, तो सबूत जुटाइए, रिकॉर्ड रखिए, पुराने वीडियोस को देखिए, सही समय पर सही कदम उठाइए, वही आपको बचाएगा। लाइक करें, शेयर करें और लिखें कि क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट को बर्ड्स एक्ट में PIL सुननी चाहिए थी। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आपसे पुनः कहता हूं, फाइट स्मार्ट नॉट लाउड। जय न्याय, जय निवेशक। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।